हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई रीट आईसीटी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से अपन देख रहे थे टॉप 300 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है। और साथियों, अपन जो पहला पार्ट हुआ था उसमें से अपन टॉप 50 एमसीक्यूज देख चुके थे मेरे भाई। अब आगे के अपने सवाल चर्चा करेंगे। तो आपके पास में सवाल दे रखा है, विश्व का प्रथम नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो साथियों, विश्व का जो प्रथम नेटवर्क कहा जाता है, याद रखना अर्पानेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अर्पानेट को कहा जाता है। अर्पानेट क्या आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखना मेरे भाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एजेंसी नेटवर्क इसको कहा जाता है। ठीक है। और साथियों, अर्पानेट है, इसको 1969 के अंदर से अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा पहली बार उपयोग में किया गया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करें जैसे इंटरनेट, तो इंटरनेट साथियों यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सार्वजनिक नेटवर्क है। और साथियों आपके पास में दे रखा है www। इसे साथियों वेब सर्वर कहा जाता है, जिसे टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। अर्पानेट अपना सवाल आ जाता है साथियों, इसका आंसर आ जाता है। और साथियों एक और बात करें, इंट्रानेट क्या होता है? यह एक प्रकार का साथियों प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसका उपयोग किसी संगठन के कर्मचारियों को आंतरिक संचार प्रसार करने हेतु किया जाता है। तीनों चारों ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? कौन सा पूछा गया मेरे भाई? पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस पूछा गया। तो याद रखना साथियों, वो आपको देखने को मिलेगा, जॉयस्टिक मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अब बात की जाए जैसे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, वे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग साथियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोले तो जीयूआई में पॉइंटर का उपयोग करके डेटा या फिर जो इंस्ट्रक्शन प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसमें जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में गेम खेलने हेतु किया जाता है। मेरे साथियों एक पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस आ जाती है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे MICR बात करें तो साथियों मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को कहा जाता है। तो बैंकिंग के अंदर से जो चेक पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 53 का, वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग ईमेल भेजने हेतु किया जाता है क्या कहलाता है? तो ईमेल भेजने के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना इसमें से होता है SMTP का। किसका प्रयोग होता है साथियों? SMTP का। और SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से POP3 आपको पास में देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं साथियों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 कहा जाता है। इसका उपयोग साथियों ईमेल को पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए होता है। एक आता है साथियों FTP, जिसको क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है साथियों। इसका उपयोग फाइल में लेन देन हेतु किया जाता है। ठीक है। और एक और आता है साथियों IMAP3 के बारे में अपन चर्चा करते 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों ये क्या होता है? ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। इसका उपयोग साथियों ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है? 54 का दे रखा है कि मोडेम का कार्य क्या है। मोडेम का कार्य बात करें तो साथियों यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि कौन सा नेटवर्क एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य संचार प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाता है और इसे VPN भी कहा जाता है। तो साथियों को इसको कहा जाता है, याद रखना, उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या कहते हैं मेरे भाई? एक्स्ट्रानेट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 56 का सवाल दे रखा है। देखो 56 का सवाल है, ई गवर्नेंस सेवाओं के तहत ई नागरिक सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य आएगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिल जमा करना आदि सुविधाएं प्रदान करने का इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 57 का। 57 क्या कहता है? देखो ई कॉमर्स के संदर्भ में B2C बोले तो बिजनेस टू कस्टमर का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो याद रखना मेरे भाई, आप अमेजन से शॉपिंग करते हो ना, तो यही आपका B2C के अंदर से आता है। बिजनेस टू कस्टमर इसको कहा जाता है साथियों। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको अमेजन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे
इंडिया मार्ट.com क्या है मेरे भाई, याद रखना ये B2B आया। कौन सा है, B2B, बोले तो बिजनेस टू बिजनेस का उदाहरण आता है। दूसरा बात करें क्यूकर.com क्या है मेरे भाई, ये C2C का उदाहरण आ जाता है। एक आता है साथियों फ्रीलॉन्चर.com के बारे में अपन बात करें तो साथियों ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा मेरे भाई C2B का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। और अपना उदाहरण जो आंसर है वो B2C का पूछा गया है, तो ये आपका आंसर आ जाता है अमेजन। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 58 का। देखो 58 के सवाल के बारे में बात करें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ नहीं है, वो पूछा गया है। कौन सा एक स्तंभ नहीं है मेरे भाई, तो याद रखना यह आएगा सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव। इसके अंदर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल के अनुसार दे रखा देखो, कीबोर्ड पर टॉगल कीज के अंतर्गत कौन सी कुंजियां आती हैं। तो साथियों जो टॉगल कीज में आएंगे जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, ये आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। अब बात करते हैं जैसे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, ये क्या है साथियों, ये मॉडिफायर कीज है। क्या आ जाते हैं मेरे भाई, याद रखना ये क्या है, मॉडिफायर कीज है। ठीक है, ये मॉडिफायर कीज हो गई। F1 और F2 तक F1 से लेकर F12 तक की बात करें तो साथियों ये क्या जाती है, ये फंक्शन कीज आ जाती हैं। और डिलीट एंड और जो होम है ये क्या जाती है मेरे भाई, ये स्पेशल कीज के अंदर से शामिल होती हैं। कौन सी होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। ठीक है, और दूसरा बात करें जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, ये टॉगल की के अंदर से शामिल होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। और ये कौन सी आती है मेरे भाई, इसको भी याद रख लेना, ये फंक्शन कीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 60 का। देखो इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ये सवाल 100% छपेगा ऐसा प्लॉटर से संबंधित। देखो क्या दे रखा है, वह आउटपुट डिवाइस जो कैड बोले तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में सर्वाधिक गुणवत्ता के साथ चित्र, मानचित्र आदि को प्रिंट करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं साथियों, प्लॉटर का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, प्लॉटर का किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लॉटर से संबंधित सवाल बहुत बार पूछा जाता है और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 61 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी मेरे भाई, BSNL द्वारा शुरू की जाती है 15 अगस्त 1995 के अंदर से। तो याद रखना किसके द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है। देखो दूसरा दे रखा है यहाँ पर से कि कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। सबसे पहले बात करें कथन और कारण के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से क्या दे रखा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे तेज और महंगा ट्रांसमिशन मीडिया है क्योंकि यह प्रकाशीय तरंगों या फिर लाइट वेव्स का उपयोग करता है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह बात भी यहाँ पर से सही है। लेकिन साथियों जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नहीं कर रहा है तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, कथन और कारण वाला सवाल आपके पास में दोबारा से दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, देखो हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट किया जा सकता है। बात गलत आती है। दूसरा बात करें फैक्स मशीन और वॉकी टॉकी का हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण है। ये बात सही है मेरे भाई। तो देखो साथियों कथन है वो सही नहीं है और कारण है वो गलत, कारण है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अब देखो साथियों गलत क्यों है उसी के बारे में अपन बात करें। तो देखो साथियों यहाँ पर से मैंने रूप से बात करें तो जो हाफ डुप्लेक्स में डेटा को दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है परंतु एक ही समय में केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, परंतु क्या होता है साथियों जो फुल डुप्लेक्स में होता है तो फुल डुप्लेक्स के अंदर से दोनों टाइम मतलब कि दोनों तरफ से डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें से डेटा जैसे एक तरफ गया सेंडर के पास में गया, अब इसके पास में रिसीव हो जाने के बाद में ही डेटा यहाँ पर से भेजा जाएगा। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स का होता है तो साथियों इसमें से दोनों एक काम एक साथ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 64 का सवाल दे रखा है। 64 के सवाल के बारे में बात करें तो साहित्यिक चोरी को शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक बेईमानी कहा जाता है और यह एक नैतिक आधार पर अमान्य व्यवहार है। बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई
बौद्धिक संपदा अधिकार बोले तो आईपीआर मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और नकल या फिर चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। बात सही है मेरे भाई, लेकिन व्याख्या कहीं नहीं हो रही है, तो व्याख्या नहीं हो रही तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। कारण और कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 65 का सवाल। बात करें देखो साथियों, ई बैंकिंग में उपयोग के दौरान इंटरनेट कैफे या फिर साझा कंप्यूटर का उपयोग करने से बचना चाहिए। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, वायरस और अन्य मेलवेयर आपके इंटरनेट उपयोग की जानकारी हैक करके भेज सकते हैं। बात सही है मेरे भाई। कथन और कारण की यहाँ पर से सही व्याख्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कथन और कारण का सवाल दे रखा है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य नागरिक, उद्यमी और निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, ई गवर्नेंस सरकारी निकायों और उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल तथा मूल्य साधक बनाता है। ये बात भी सही है। लेकिन साथियों जो कारण व कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके मुख्य कार्यों के साथ में सम्मिलित करना है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें HTTP बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो साथियों इसमें से वेब संबंधी सेवा हेतु प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करें POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसमें से ईमेल को पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें DNS डोमेन नेम सिस्टम, तो साथियों डोमेन नाम को क्या होता है कि IP एड्रेस में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें टेलनेट, तो साथियों इसके अंदर से क्या होता है, रिमोट लॉगिंग हेतु प्रयोग होता है, तो यहाँ पर से ये मिला दो। तो इसका जो सही आंसर आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित ई-कॉमर्स मॉडलों का उनके उदाहरणों के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको ई-कॉमर्स मॉडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको इसके उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, वो आएगा indiamart.com, ये लो भाई। दूसरा बात करें B2C के अंदर से क्या आएगा, बिजनेस टू कस्टमर, तो इसी में से कौन सा आएगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट आ गया, ये लो भाई। दूसरा बात करें C2C कस्टमर टू कस्टमर, तो कस्टमर टू कस्टमर कौन सा आएगा, eBay और OLX आ जाता है। ठीक है, ये लो भाई। एक आता है साथियों C2B कस्टमर टू बिजनेस, तो इसमें से फ्री लॉन्चर ये .com आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 69 का। देखो क्या दे रखा है, 69 क्या कह रखा है कि निम्नलिखित आउटपुट डिवाइसों का उनकी श्रेणी के साथ में सही मिलान करना है। एक तरफ आपको डिवाइस दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी श्रेणी दे रखी है। सबसे पहले बात करें मॉनिटर, तो ये साथियों क्या करता है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्या जाता है मेरे भाई, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस आएगा, तो ये लो भाई। प्रिंटर बात करें तो साथियों यह सॉफ्टवेयर कॉपी को हार्डवेयर कॉपी में बदलता है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सा आएगा, यहाँ पर से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर से बात करें तो ये इससे मैच हो जाएगा। दूसरा बात करें प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर क्या करता है मेरे भाई, ये भी वैसे देखा जाए तो साथियों एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, लेकिन ये बड़े पर्दे पर ग्राफिक्स आउटपुट प्रदर्शित करता है, तो ये आपको सबको पता है, ये इसमें मिला दो मेरे भाई। स्पीकर बात करें तो यहाँ पर से ये आ गया, ध्वनि आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा सकते हो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मॉनिटर तो इसमें नीचे वाले में मिला सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करें नेटवर्क डिवाइसों का उनके कार्यों के साथ में सही सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको नेटवर्क डिवाइस दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको कार्य दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें हब के अंदर से बात करें तो साथियों लोकल एरिया नेटवर्क के सभी डिवाइसों को केबल के एक ही बिंदु से जोड़ने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करें ब्रिज, ये एक ही नेटवर्क के दो सामान्य एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, दो सामान्य नेटवर्क को इसमें से जोड़ दिया। राउटर बात करें मेरे भाई, विभिन्न प्रोटोकॉल पर आधारित विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर से ये आ गया। एक आता है साथियों रिपीटर, जो सिग्नल को दोबारा से क्या करता है, रिपीट करता है, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आप लगा दो, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी वाला लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 71 का। 71 का सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है
ओपन सोर्स के अंदर से बात करें तो साथियों कौन सा नहीं है, MS विंडोज़ नहीं है, याद रखना साथियों, ठीक है। और सारे के सारे साथियों क्या हैं, ये ओपन सोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 72 का, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंतर्गत मुख्यतः किन दो टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क के अंदर से बात करें तो साथियों इसमें से बस और स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आएगा, बस और स्टार, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 73 का। देखो 73 का क्या कहता है कि ई लर्निंग की सिंक्रोनस विद्या का क्या अर्थ होता है। तो साथियों इसके अंदर से बात करें तो सिंक्रोनस के बारे में बात हो रही है, ई लर्निंग की सिंक्रोनस। तो साथियों इसके अंदर से बात करें तो साथियों क्या होगा, ये होगा प्रशिक्षु और प्रारंभिक वास्तविक समय में एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं और भले ही वे भौतिक रूप से दूर हों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर से सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, IP एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना मेरे भाई, इसके अंदर से IP एड्रेस के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों IPv4 32 बिट का होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ पर से। और वैसे बात करें तो साथियों IPv4 होता है और एक होता है साथियों IPv6 होता है, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंगल यूजर श्रेणी का एक उदाहरण आपसे पूछा गया। तो सिंगल यूजर कौन सा आएगा, MS-DOS आएगा, और सारे के सारे साथियों क्या कहते हैं, मल्टी यूजर हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, इंटरनेट पर किस जानकारी को कॉपी करके स्थानीय कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, याद रखना साथियों, इसको कहते हैं डाउनलोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, डाउनलोड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है कि सत्यनिष्ठा का तात्पर्य आपसे पूछा गया है। सत्यनिष्ठा के बारे में बात करें तो साथियों प्राप्तकर्ता तक पहुंचने वाला डेटा उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से इंटीग्रिटी आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो, ई-कॉमर्स के लाभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से मध्यस्थों की श्रृंखला बड़ी हो जाती है जिससे उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैक एड्रेस बोले तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस की सामान्य लंबाई कितनी होती है। मैक एड्रेस की जो सामान्य लंबाई होती है मेरे भाई 48 बिट की होती है। कितने की होती है, 48 बिट की होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से 80 का सवाल दे रखा है। 80 के सवाल के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है मेरे भाई, तो याद रखना इसका जो मेन उद्देश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा वो आपको कौन सा नहीं मिलेगा भाई, वो बात करें तो देखो वो मिलेगा कि सेवा प्रदायी के लिए भौतिक संपर्क और कागजी कार्रवाई को बढ़ावा देना, ये नहीं है ई गवर्नेंस के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर्च इंजन का साथियों मुख्य उद्देश्य बात करें तो www पर उपलब्ध जानकारियों को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में कौन सा एक नकारात्मक मनोविज्ञान प्रभाव है। तो वो कौन सा आता है मेरे भाई, नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो साथियों आएगा व्यक्ति का वास्तविक समाज से अलग थलग पड़ जाना और सामाजिक गुणों का विकास न हो पाना आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाता है, ऐसा थोड़ी कि सोशल मीडिया आपको रोजगार उपलब्ध करवाती है, नहीं करवाती है ना मेरे भाई। रील बनाते हैं जयराम जी की हो जाता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि व्यक्ति की जो वास्तविक समझ होगी वो समाज से उसको अलग थलग कर देगी और साथ ही उसके जो सामाजिक गुण होते हैं उसका विकास नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 83 का, इसके बारे में बात करें तो CDWORM बोले तो राइट वंस रीड मैनी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो साथियों इसमें केवल एक बार राइट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डोमेन कोड EDU किस प्रकार के संगठन को दर्शाता है। तो साथियों जो EDU है ये एक शिक्षा संबंधी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। अब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के लिए साथियों कौन सा आएगा, CO आएगा, और वाणिज्यिक कोड बात करें तो साथियों .com आएगा,
ठीक है। और वहीं बात करें इन्फॉर्मेशन के लिए बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर से बात करें तो साथियों एक इन्फॉर्मेशन के अंदर से यही आता, ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं मेगाबाइट, एमबी में कितने बाइट्स होते हैं। तो साथियों ऐसा कैसा सवाल कहाँ पर से आया था, जब मैं वहाँ पर से ले रहा था आपकी वीडियो की क्लासेस ले रहा था, तो साथियों सेम टू सेम सवाल छपा था आपके वीडियो के एग्जाम में। मैं इसने जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ साथियों, आपका कंप्लीट सब हो जाए और बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाए मेरे भाई, इस प्रकार से इनको क्वेश्चनों को डिजाइन किया जाता है। तो साथियों इन सवालों को देखना न भूला करो। मैंने रूप से बात करें तो रीट वाले मेरे भाई और बहनों, जो अभी जो क्लास चल रही है ना ये रीट वाली, ये सारी की सारी क्लासेस देख लेना। इसके अंदर से टॉप 300 अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई, सॉरी टॉप 300 अपन चर्चा करेंगे, टॉप 300 एमसीक्यूज के अंदर से चर्चा करेंगे। सारे के सारे सवाल आपको इन क्लासों से मिल जाएंगे। तो बात हो रही थी मेगाबाइट के बारे में, तो मेगाबाइट कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना। मेगाबाइट के बारे में बात करें तो 2 की पावर कितना आ जाता है, 20 बाइट्स आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि यूआरएल में मौजूद टॉप लेवल कोड के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से होस्ट नहीं होता और सारे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 87 का सवाल दे रखा है, ई लर्निंग की कौन सी विद्या में प्रशिक्षु और प्रशिक्षण भौतिक रूप से एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके मध्य वास्तविक समय में अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। तो किस में नहीं होता मेरे भाई, याद रखना इसके अंदर से आपको एसिंक्रोनस में नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 88 का। 88 के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या दे रखा है, ई कॉमर्स के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे या फिर सेवाओं का क्रय या फिर विक्रय किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों किस नाम से जाना जाता है, वो ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन सा प्रिंटर आता है जो एक ही समय में केवल एक अक्षर प्रिंट करता है, इसकी गति सीपीएस में मापी जाती है। तो याद रखना मेरे भाई वो होता है करेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का तात्पर्य क्या है। हार्डवेयर के बारे में बात करें तो साथियों एक कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध सभी जो भौतिक भाग होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है, जिसको अपन छू सकते हैं उनको कहा जाता है हार्डवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर से आ जाते हैं। हार्डवेयर किनको होते हैं, जिनको अपन देख सकते हैं, जैसे माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, इनको कहा जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 91 का सवाल दे रखा है, ई बैंकिंग के उपयोग के दौरान फिशिंग से बचने के लिए क्या सावधानी आवश्यक है। तो यहाँ पर से बात करें तो देखो साथियों, फिशिंग से बचने का जो अंदर से बात करें तो कौन सा आएगा, यहाँ पर से याद रखना वो आएगा यहाँ पर से एड्रेस बार का रंग हरा हो और एड्रेस में HTTP हो और पेड लॉक ताले जैसे दिखाई दें तो इसे सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई 92 का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO कितने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। तो कितने का करता है मेरे भाई, याद रखना ये करता है 24 का। कितने का करता है, 24 का करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 93 का, यदि एक मेश नेटवर्क में 100 कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उन्हें जोड़ने हेतु कुल कितनी केबल की आवश्यकता होती है। तो कितने केबल की आवश्यकता होती है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना। तो साथियों इसको फाइंड करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे मेरे भाई। n केवल यहाँ पर से 100 रख देना, तो 100 × 100 - 1/2 आ जाएगा, तो अपने पास में आंसर आएगा 4950। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 94 का। 94 क्या करता है मेरे भाई, CD-ROM और CD-WOR में अंतर आपसे पूछा गया है। इसमें से बात करें तो साथियों CD-ROM को निर्माता द्वारा लिखा जाता है और केवल एक ही बार रीड किया जा सकता है, जबकि CD-WOR को क्रेता द्वारा एक बार लिखा जाता है और कई बार रीड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा आएगा मेरे भाई, MS एक्सेस आ जाता है।
कौन सा आता है, MS एक्सेस। MS एक्सेस साथियों एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि साथियों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर से श्रेणी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है भाई 96 का दे रखा है। देखो इसमें से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बोले तो ICT के अंतर्गत कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या शामिल है, तो साथियों इसमें से क्या क्या शामिल आएगा, याद रखना इसमें से एक्सचेंज, बोले तो आदान प्रदान के लिए मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का उपयोग करना आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर से सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है CD-ROM में डेटा को कॉपी या फिर राइट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो साथियों उसको क्या कहते हैं, बर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा है, 98 का दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचार का बाउंडेड गाइडेड मीडिया नहीं है, तो साथियों वो कौन सा जाता है, तो ये याद रखना वो आएगा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर से। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो देखो साथियों माइक्रोवेव ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं, केबल रहित और बेतार, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो उसके अंदर से केबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दूसरा कौन सा दे रखा है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया। डिजिटल इंडिया मुख्य इसके अंदर से बात करें तो भारत को डिजिटल लिहाज में सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में क्या करना साथियों, देखने अर्थव्यवस्था में बदलना आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल कौन सा दे रखा कि वेबसाइट एड्रेस URL के संदर्भ में .in किस प्रकार के कोड को दर्शाता है, तो .in है मेरे भाई, याद रखना ये किसको दर्शाएगा, ये कंट्री कोड को दर्शाएगा। जैसे अपन .in है ये इंडिया को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, इंडिया को दर्शाएगा मेरे भाई। दूसरा बात करें .au ये किसको दर्शाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया को दर्शाएगा मेरे भाई, किसको दर्शाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। जैसे .uk यूनाइटेड किंगडम को दर्शाएगा मेरे भाई, तो ये कंट्री कोड को दर्शाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो टॉप लेवल जो कोड आते हैं उसमें से कौन सा आएगा, एक तो .com आता है, जैसे दूसरा आता है .org आता है, .info आता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। एक बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है, देखो ये आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो इसमें से कौन सा आएगा, यहाँ पर से .org ऑर्गेनाइजेशन कोड होता है। डोमेन नेम बात करें तो साथियों वेबसाइट का नाम होता है, ज़्यादा कोई खास नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों ये आपकी क्लासेज चली रही है, ठीक है, तो ये तो आज इतने ही क्वेश्चन टाइप हुए हैं। ठीक है साथियों, तो अपने जो ICT के हैं मेरे भाई, यहाँ पर से टॉप 100 MCQs हो चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, और अभी फिलहाल 200 और आने बाकी हैं। इसी के साथ में साथियों आपके 300 MCQs हो जाएंगे। मैं प्रयास करूँगा कि साथियों अपन अगली क्लास के अंदर से टॉप 100 MCQs करें मेरे भाई ICT के, जिसके आपके सिलेबस को कवर करते हुए बनाए जाते हैं साथियों। ये टॉप 100 300 MCQs आप देख लेते हो मेरे भाई, तो ICT के अंदर से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर इसके अंदर से हो जाएंगी मेरे भाई। और बात करें तो साथियों ICT के साथ साथ ही जो रीट वाले हैं साथी है मेरे भाई, उसका अपन L1 और L2 उनके दोनों के सब्जेक्ट अपन करने वाले हैं। पहले अपन कॉमन सब्जेक्ट करेंगे और बाद में साथियों अपन कौन सा करेंगे, जो अपने अलग अलग हैं, L1 में अलग हैं, L2 में अलग हैं, उनके सब्जेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।